औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 हरूफ़े मद्दा के बारे में। यानी इस सबक में हम ये भी सीखेंगे कि जज़म किसे कहते हैं और साकिन किसे कहते हैं। जो साकिन हरफ होता है वो कैसे पढ़ा जाता है, हरूफ़े मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं, और हरूफ़े मद्दा को जो है वो कितनी हरकत के बराबर हम खींच कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें कि इस अलामत, ये जो छोटी सी दाल है, इस अलामत को जज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़म। और फिर जिस हरफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन ये है यानी जिसके ऊपर ये छोटी सी दाल होगी, जज़्म होगी, उसे साकिन कहते हैं। यानी जज़्म आने की वजह से हरफ जो है वो साकिन हो जाता है, यानी ठहर जाता है। साकिन हरफ जो है ये अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। जैसा कि देखा हमने पढ़ा था, मुतहर्रिक किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को तो हरकत कहते हैं ना। तो जिस हरफ के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कोई भी हरकत हो तो वो मुतहर्रिक हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि साकिन हरफ जो है अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। और हरूफ़ मद्दा की अगर बात की जाए तो हरूफ़ मद्दा 3 हैं: अलिफ, वाव और या। अब हमें क्या पहचान होगी कि अलिफ मद्दा कौन सा है, वाव मद्दा कौन सा है और या मद्दा कौन सा है। तो यहाँ पे उन्होंने इसकी जो है हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया है कि अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा और या मद्दा कब होगा। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा अलिफ ज़बर बा। और अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, जैसे बा वाव पेश बू। और अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा होगा, जैसे बा या ज़ेर बी। और हरूफ़ मद्दा को कितनी हरकत तक हम खींच कर पढ़ सकते हैं? हरूफ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। और इसे इसके हिजे जो है वो हम इस तरह से करेंगे: बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने क्या सीखा कि जज़म किसे कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन हरफ को किस तरह से पढ़ा जाता है, हरूफ़ मद्दा कितने हैं और वो कौन कौन से हैं, और उसके पढ़ने की मिकदार यानी उसको खींच कर पढ़ने की मिकदार कितनी है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।